हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अम्ल, क्षार और लवण का जो चैप्टर है उसमें अम्ल हम लोग पढ़ चुके थे, उसके बाद क्षार भी पढ़ चुके थे। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वह सिर्फ लवण के विषय में पढ़ेंगे कि लवण क्या होता है और फिर इसका निर्माण कैसे होता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा लवण कैसे होता है। तो इसका पूरा डिटेल में हम लोग आज इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के वह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसका बहुत चीज़ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि लवण क्या है। लवण कहते किसको है? जब अम्ल तथा भस्म आपस में क्रिया करते हैं तो उसी के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण बनता है और फिर जल बनता है। क्या बनता है? जल। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एसिड यानी कि यहाँ पर HCl जो है वह एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, पढ़े थे हम लोग। उसके बाद यहाँ जो ये है NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaOH। हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। HCl में पढ़े थे हम लोग कि HCl पाया कहाँ जाता है? तो पेट में पाया जाता है। इसको पीत अम्ल भी बोलते हैं। तो यही दोनों जब अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। और फिर उसके बाद जल का निर्माण होता है। आपको याद रहेगा कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है। और वही लवण एक साथ जो होता है, लवण सिर्फ नहीं बनता है, हमेशा जल इसमें बनेगा ही। हमेशा क्या बनेगा? जल बनेगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसको हम लोग कहते हैं। आगे है कि लवण में जो होते हैं वो दो मूलक होते हैं। लवण में कितने मूलक होते हैं? दो मूलक होते हैं। पहला जो मूलक होता है वह भस्म से प्राप्त होता है, यानी कि NaOH। यह भस्म है तो पहला मूलक इससे प्राप्त होगा और दूसरा अम्ल से प्राप्त होगा। जैसे HCl है तो यह अम्ल हो गया, तो एक मूलक इससे प्राप्त होगा और एक मूलक इससे प्राप्त होगा, तो दो मूलक हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो मूलक प्राप्त होगा उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो मूलक प्राप्त होगा वो पॉजिटिव होगा, और HCl से जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉजिटिव जो लवण है वह और निगेटिव जो लवण है वह, यानी कि अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अब लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला जो होता है वह सामान्य लवण। पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण और तीसरा भास्मिक लवण। सामान्य लवण जो कि एकदम सामान्य होता है, वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते, यानी कि हाइड्रोजन उसमें नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन उसमें नहीं पाया जाता। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। सोडियम सल्फेट, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। उसी प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये सब कौन सा लवण है? सामान्य लवण। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सामान्य लवण कौन कौन होता है। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सामान्य लवण याद रहेगा कि वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। तो उसको हम लोग कौन सा लवण कहेंगे? सामान्य लवण कहेंगे। कौन सा लवण कहेंगे? सामान्य लवण। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को
ज़्यादा ही पूछता है, एग्जाम्पल आपको ज़्यादा पूछेगा। इसी प्रकार से इसका और तरीका से हम डिफिनीशन इसको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो होता है ना अम्ल, एक प्रबल अम्ल हो गया, एक कौन सा अम्ल हो गया? प्रबल अम्ल, और एक प्रबल क्षार यानी कि HCl हो गया प्रबल अम्ल, जो बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है। उसके बाद NaOH खतरनाक यानी कि क्षार होते हैं। अब यह दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण का निर्माण होता है। किस लवण का? सामान्य लवण का निर्माण होता है। HCl और NaOH आपस में मिल करके कौन सा बनाते हैं? तो सोडियम क्लोराइड और फिर जल बनाते हैं। अब सोडियम, उसके बाद क्लोरीन और H जो होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो अलग हो जाएगा। H एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो H2 यानी कि निकल जाता है और O इधर आ जाता है। यानी कि वैसे लवण जिसमें आपको नहीं तो हाइड्रोजन मिलेगा और नहीं तो हाइड्रा ऑक्साइड मिलेगा। तो आपको याद रहेगा, पहचान का सिंपल तरीका है कि आप OH और हाइड्रोजन यदि नहीं देखिएगा तो वह कौन सा लवण हो जाएगा? सामान्य लवण हो जाएगा। जैसे आपको कह दे कि CuSO4 कौन सा लवण है? CuSO4 कौन सा लवण है? तो सामान्य लवण है। कौन सा लवण है? सामान्य लवण। चलिए आगे है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, उसमें देखिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब योग करता है तो सामान्य लवण बनता है। लेकिन जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार यानी कि कमजोर क्षार संयोग करता है तो इस लवण का निर्माण होगा। किस लवण का? अम्लीय लवण का। इसमें जो होता है हाइड्रोजन का पूर्ण स्थानांतरण नहीं होता है, यानी कि हाइड्रोजन पूरा के पूरा जाता नहीं है, कुछ हाइड्रोजन बच जाता है और कुछ हाइड्रोजन चला जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइसल्फेट हो गया, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड और HCl, HCl जो है प्रबल अम्ल हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार हो गया। अब यही दोनों में आपस क्रिया किया तो क्रिया करने के बाद क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड और फिर जल। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि हाइड्रोजन का पूर्ण स्थानांतर नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय लवण। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही जहां पर डाउट हो वहां पर पूछ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि भास्मिक लवण क्या होता है। भास्मिक लवण, तो भास्मिक लवण वैसे लवण को कहेंगे जब एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार दोनों जब क्रिया करेगा तो उससे जो लवण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे भास्मिक लवण या फिर क्षारीय लवण। जब दुर्बल अम्ल यानी कि कमजोर अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। प्रबल क्षार जानते हैं ना, कास्टिक सोडा, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा देती है, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा देती है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रबल क्षार। तो यही दोनों जब क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेगा? भास्मिक लवण का। किसका? भास्मिक लवण। अब जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। उसी प्रकार से कॉपर कार्बोनेट हो गया, उसी प्रकार से कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। जहां पर भी आप OH देखिएगा वहां पर हाइड्रा ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया और ये दोनों जब क्रिया किया तो क्या बना लिया? सोडियम कार्बोनेट। क्या बना लिया? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे 3 छूट गया है, 3 होगा। तो उसी प्रकार से आपको याद रहेगा कि दुर्बल जो होते हैं और प्रबल जो होते हैं दोनों आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करता है? भास्मिक लवण या फिर क्षारीय लवण का। केवल आपको एग्जाम्पल याद रखना है, आपके एग्जाम में केवल एग्जाम्पल ही पूछा जाता है।
डिफिनीशन तो पूछा नहीं जाता है, एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब है कि हम लोग लवण के भेद तो देख लिए, लवण के गुण, यानी कि लवण का अर्थ होता है नमक, लवण का अर्थ होता है नमक। अब नमक जो होता है वह क्या होता है? नमकीन होता है, ये तो जानते ही है। तो उसका कुछ गुण होगा, अब हम इस गुण को देखेंगे। चलिए डाटा ऑफ कर दिए हैं, थोड़ा सा मैसेज सब आने लगता है ना, इसी के वजह से उसको ऑफ कर दिए हैं। हाँ, अब है कि लवण के गुण के विषय में हम लोग देख रहे थे कि लवण का गुण, तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने जो लवण होगा वह विलयन जो होगा ना उसका उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। और हम लोग पिछले में देखे थे उदासीन जो विलयन होगा उसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। अब 7 से यदि कम होगा, बताइए आप, तो क्या होगा? 7 से जब कम होगा तो क्या होगा? और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बताइए। हाँ बिल्कुल सही, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? क्षार होगा। बहुत बढ़िया। आगे है कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने जो लवण होते हैं वह कैसा होता है? उदासीन होता है, यानी कि उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसी प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, यह सब जो लवण है वो कौन सा लवण है? तो उदासीन लवण है। कौन सा लवण है? उदासीन लवण है। आगे बढ़े, चलिए। आगे है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से जो लवण बनेगा वह लवण अम्लीय होगा। कौन सा लवण होगा? अम्लीय होगा। और अम्ल का पीएच मान होता कितना है? 7 से कम, यानी कि अम्लीय लवण जो होगा उसका पीएच मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 7 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 से कम। अब जैसे यहां पे अम्लीय लवण का तो अमोनियम क्लोराइड, उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट, तो ये सब क्या है? अम्लीय लवण है, यानी कि इसका पीएच मान जो होगा कितना होगा? 7 से कम होगा। आगे है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल जब आपस में बनता है तो जिस जलीय विलयन का निर्माण होगा वो क्षारीय होगा, यानी कि क्षारीय लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा? क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण का एग्जाम्पल पीछे हम लोग देखे ही है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम साइनाइड, इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, साइनाइड, सोडियम साइनाइड। तो ये सब जो लवण है वो कौन सा लवण है? तो क्षारीय लवण है या फिर भास्मिक लवण है। तो आप टोटल एक जगह लिख लीजिएगा और उसके बाद इसको 2-4 बार देखिएगा तो सब के सब आपको याद हो जाएगा। आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है या फिर पूछा गया है केवल हम वैसा ही क्वेश्चन करेंगे और जो पूछने वाला संभव है। आगे है कि कुछ उपयोगी लवण। अब सब लवण को तो हम लोग खाते नहीं है, सब लवण को खाते तो नहीं है। सोडियम क्लोराइड है, क्या चीज है? सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले इसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? या फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो आपको हिंदी में सोडियम क्लोराइड लिखा रहेगा तो भी, या फिर अंग्रेजी में NaCl लिखा रहेगा तो भी आपको टिक लगा देना है।
तो आपको याद रहेगा कि सोडियम क्लोराइड किसका नाम है? साधारण नमक का नाम है। यह जो है भारत में 95% जो साधारण नमक पाया जाता है वह केवल समुद्री जो जल होते हैं ना उससे बनता है। समुद्री जल से क्या बनता है? साधारण नमक। अब साधारण नमक के कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे सोडियम सल्फेट, ये क्या आ गया? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो यह सब कौन सा लवण है? साधारण नमक है। कौन सा नमक है? साधारण नमक है। आगे हम लोग देखते हैं कि साधारण नमक जो है उसमें आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेघा। कभी कभी घेघा रोग ना दे करके आपको अंग्रेजी में दे देता है ग्वाइटर। कौन सा रोग दे देता है? ग्वाइटर रोग। तो ग्वाइटर रोग भी आपसे पूछेगा, ग्वाइटर रोग क्यों होता है? तो आयोडीन की कमी से। क्यों होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेघा रोग। इसको कभी कभी हम लोग गलगंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंड। गलगंड रोग भी इसे कहा जाता है। गला में जो होता है ना वो इस प्रकार से आगे निकल जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे गलगंड या फिर घेघा या फिर ग्वाइटर। याद रहेगा आपको? चलिए, कभी कभी क्वेश्चन ये आपसे पूछ देगा कि डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर वह आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं? तो उसका आंसर किस प्रकार से देंगे? क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग हो जाता है। अतः डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है वह कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। क्या है? NaOH। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि NaOH जो है वह क्या है? तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो आपसे कितना क्वेश्चन इसमें बन गया कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का नाम, दूसरा नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। क्या है? NaOH। उसी प्रकार से कभी कभी पूछ देगा कि इसको बनाया कैसे जाता है? कास्टिक सोडा को बनाया कैसे जाता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं NaCl। NaCl क्या चीज है? एक लवण है। यदि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यदि इसमें प्रवाहित करेंगे तो सोडियम जो होगा वो कैथोड पे आ जाएगा, सोडियम कैथोड पे, और क्लोरीन जो होगा एनोड पे आ जाएगा, क्लोरीन एनोड पर आ जाता है। तो सोडियम अलग हो जाता है, सोडियम क्या हो जाता है? अलग, और क्लोरीन गैस बन करके खत्म हो जाती है। और यही सोडियम जब आपको जल से अभिक्रिया करती है, सोडियम कहाँ चला गया? सोडियम जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बना लेते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बना लेते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस काफी मात्रा में मुक्त करती है। इसलिए सोडियम को कभी पानी में नहीं डालना चाहिए। यदि डालना भी चाहिए तो एकदम सावधानी पूर्वक डालना चाहिए। हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख चुके हैं। अब यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के शॉर्ट वीडियो में देखिए कि हमने सोडियम का
प्रैक्टिकल दिखाए हैं कि जल के साथ क्रिया करके किस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बनाती है। इस विधि को जो हम लोग कहते हैं वो क्लोर एल्कील विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली विधि द्वारा क्या बनाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो क्लोर एल्कील विधि द्वारा बनाया जाता है। अब इसमें से जो निकला वो क्या क्या निकला? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला। क्या निकला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ उपयोग भी होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जैसे साबुन आप देखे होइएगा, साबुन, तो साबुन बनाने में किया जाता है। या फिर सर्फ जानते हैं, जिसको डिटर्जेंट भी कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, उसको बनाने में किया जाता है। दूसरा, कागज बनाने में किया जाता है। क्या चीज बनाने में? कागज बनाने में किया जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला में भी किया जाता है, लैब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला, किसमें? प्रयोगशाला में, लैब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखें कि इससे हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका क्या उपयोग होता है? तो वनस्पति घी बनाने में। क्या चीज बनाने में? वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग होता है? बताइए। तो हाइड्रोजन गैस का। यदि आपसे पूछेगा वनस्पति घी बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो होता है एक काफी खतरनाक गैस होता है। यदि इसको हम आग लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आग लगाते हैं, तो पॉप की आवाज के साथ ये जलता है। इसका भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको हम दिखा दिए हैं शॉर्ट वीडियो में ही। आगे है कि इसको हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में भी किया जाता है। क्या चीज बनाने में? अमोनिया बनाने में किया जाता है। तो अमोनिया से आपको एक क्वेश्चन याद आ गया होगा कि सर अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो NH3, NH3। लेकिन कभी कभी पूछ जाता है अमोनियम का सूत्र क्या होता है? तो NH4। अमोनिया का हो गया NH3, अमोनियम का हो गया NH4। इसको हो गया अमोनियम, इसको हो गया अमोनिया। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े? चलिए बढ़ जाते हैं। अब है कि इससे क्लोरीन भी गैस निकली है। कौन सी गैस निकली है? क्लोरीन। तो उसका भी उपयोग हम देख लेते हैं। क्लोरीन का जो उपयोग किया जाता है वह कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में, कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में किया जाता है। कीटाणुनाशक यह होता है। क्या होता है? कीटाणुनाशक। यानी कि क्लोरीन जो होता है कीटाणु को नाश कर देता है, इसीलिए इसको प्रयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने में। किसमें? पेयजल को शुद्ध करने में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेयजल को शुद्ध करने में कौन सी गैस डाली जाती है? तो क्लोरीन गैस डाली जाती है। कौन सी गैस डाली जाती है? क्लोरीन गैस। एक होता है इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं ना? चलिए, लड़का सब तो ये जानता नहीं है, लेकिन लड़की जो होती है ना वो जानती है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर से फेशियल क्या करते हैं? फेशियल करते हैं। तो उसमें भी इसका काम आता है, क्लोरीन गैस का काम आता है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो ये सब आपको लिखा हुआ है, जो आपको बताए हैं वही चीज लिखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये सब। आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। बताइए खाने का सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। बोलो NaHCO3। साथ बोलोगे तब याद होगा। NaHCO3।
NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH, NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। अब है कि यह अमोनिया विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किस विधि द्वारा? अमोनिया विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में डाला जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है और यहाँ पर 4 छूट चुका है, अमोनियम क्लोराइड उसमें मिलाया जाता है तो बन जाता है अमोनियम क्लोराइड और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको खाने का सोडा भी हम लोग कहते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। जहां पर H आपको बीच में लगा रहेगा ना, उसको बाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई बोलेंगे। शॉर्ट तरीका है इसको पहचानने का। इसको किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? अमोनिया विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अमोनिया विधि, या फिर इसको साल्वे विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्वे विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। अब है कि इसका कुछ उपयोग भी होगा। उपयोग क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खस्ता बनाने में, जैसे पाव रोटी होता है ना, स्पंज होता है। पाव रोटी क्या होता है? स्पंज होता है, तो पाव रोटी बनाने में किया जाता है। बेकरी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेकरी उद्योग में किसका प्रयोग होता है? बेकरी उद्योग में किसका होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। केक बनाने में, किसी चीज को स्पंजी बनाने में, स्पंजी बनाने में यानी कि मुलायम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मुलायम बनाने में किसी चीज को किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। आगे है, ये सब आपको उपयोग लिखा हुआ है। रसोई घर में भी इसका उपयोग किया जाता है पेट की अम्लीयता को नष्ट करने के लिए, जो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। अग्निशामक के यंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है कि सोडियम कार्बोनेट या फिर धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपके एग्जाम में केवल इससे इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वही अमोनिया साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किस विधि द्वारा? अमोनिया साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद इसका सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10 जल। अब आप इसको याद कैसे रखिएगा? अब बच्चा यही भूल जाता है कि हम इसको याद कैसे रखें। देखिए, इसका एकदम साधारण तरीका हम बताते हैं आपको। सोडियम कार्बोनेट याद रहेगा। चलिए, यदि नहीं याद रहेगा तो खाने वाला सोडा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि खाने वाला सोडा और फिर धोने वाला सोडा दोनों में ही डिफरेंट हो जाता है, भूल जाता है। तो आप देखिए, पानी देखते हैं ना आप, ये जल, यहाँ पर 10 जल है। कितना जल है? 10 जल। अब 10 जल है, यानी कि एक लेडीज है जो कि 10 बाल्टी पानी, 10 बाल्टी पानी से क्या करती है? कपड़ा साफ करती है। क्या साफ करती है? कपड़ा साफ करती है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 10 जहां पर रहेगा लगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? धोने वाला सोडा। क्या कहेंगे? धोने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। इसका कुछ उपयोग भी है। तो धोने वाला सोडा है तो स्वाभाविक रूप से है कि इसका हम कपड़ा धोने में प्रयोग करेंगे। कपड़ा धोने में। उसके बाद और कांच हो गया, साबुन हो गया, कांच हो गया, साबुन हो गया। साबुन उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल के खारापन को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जल के
खर्रापन जो होता है ना, खरापन को दूर करने में, ठीक, जैसे जल को मुलायम बनाने में भी किया जाता है। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा। आगे वही लिखा हुआ है, आगे है ब्लीचिंग पाउडर। क्या चीज है? ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग शुष्क चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। जब शुष्क चूना को 40 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक से गर्म किया जाता है और उस पर फिर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। और फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड ये भी बनता है। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र याद रखना है कि क्या होता है। तो इसका एक और सूत्र है CaOCl। एक तो ये है, इसी का दूसरा रूप CaOCl2 ये भी है। तो आपको याद रहेगा कि यह दोनों किसका रूप है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की जो विधि हम लोग समझ गए। अब है कि यह सफेद होती है। यह किसका ऐसा होता है? सफेद चूर्ण होता है। इसमें से क्लोरीन की गंध निकलती है। कैसी गंध निकलेगी? क्लोरीन, क्योंकि इसमें क्लोरीन मिलाया रहता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कीटाणुनाशक में कहाँ चला गया? कीटाणुनाशक में कहाँ किया जाता है? कीटाणुनाशक में। कपड़ा और कागज को विरंजन में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी किया जाता है। आगे है आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस इनटू H2O, या फिर इसका दूसरा जो नाम है कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ जल। तो यह किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखिएगा कि हाफ जो जल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं ना, जिसको प्लस्तर करते हैं, हाथ टूट जाता है ना, या फिर कोई भी चीज़ हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम लोग जो प्लस्तर करते हैं तो किससे करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो उसमें जो रहता है थोड़ा सा जल की मात्रा रहता है, थोड़ा सा जल की मात्रा भी रहता है। तो आप इसे याद कर सकते हो कि जब थोड़ा सा जल रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब ज्यादा 10 बाल्टी जल रहेगा तो क्या हो जाएगा? वही धोने वाला सोडा। तो आपको याद रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग किया जाता है वो मूर्ति बनाने में। क्या चीज बनाने में? मूर्ति बनाने में। मूर्ति का जो मुख होता है ना, उसको जब यानी कि सजाते हैं तो उसमें किया जाता है। फिर उसके बाद टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब का सूत्र आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है ना? चलिए, तो अब हम सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो चीज हम पढ़े हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बताइए आप, इसका दूसरा नाम क्या है? उसके बाद आगे आप देखे हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब का
रासायनिक नाम आपको बताना है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़े हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, टेन जल, टेन जल याद है ना आपको कि इसका नाम क्या है। उसी प्रकार से आगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर पढ़े हैं। उसके बाद आगे पढ़े हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें कितना जल रहता है, हाफ जल रहेगा। कितना जल रहेगा, हाफ जल। तो यह सब हम लोग देख लिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इन सब का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही है, वह क्वेश्चन टोटल हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो तब तक के लिए जय हिंद।